पानी का बोतल याद हो गया है ना? चलो बोलना शुरू करो। बोलना नहीं, एक बार आप बताइए, उसका एक बार हम बताइए। एक बार आप बताइए शुरू से, एक बार हम फिर उसी। बैठो ना यहाँ। गेट उठ सकाई नहीं सब लाइट जल रहा। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस वो तो 1891 में जाके बना। किसके समय में? दादा भाई नौरोजी के समय में। उसी ने इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की संज्ञा दी थी। उससे पहले हम लोग कांग्रेस के नाम से इसको जानते हैं। अमेरिका से लिया नहीं, अमेरिका से, ब्रिटेन से लिया है। नहीं, कांग्रेस तो अमेरिका से लिया है। वहाँ का इसका नाम है कांग्रेस ही है ना, अमेरिका का। अब आएगा कि 28 दिसंबर 1885 को जब इसकी स्थापना हुई, उससे पहले का थोड़ा सा इतिहास, हल्का सा संक्षिप्त इतिहास है कि 1884 ईस्वी में ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी, वो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था। बोले थे ना, इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में अधिवेशन शुरू हो जाता है। स्वाभाविक था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पहला अधिवेशन में रहना चाहिए था, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 के पहले अधिवेशन में नहीं थे। और वो जो 1884 में स्थापना किया था, नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, याद रखना है ना। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य थे ना, या कांग्रेस के जो संस्थापक सदस्य थे, नाम खाली WC बनर्जी का आ जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा, नहीं लगा ना? हाँ, WC बनर्जी का ही नाम आ जाता है, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए हैं दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। अब हम लोग अधिवेशन में चलते हैं। पहला अधिवेशन, इसकी चर्चा करते हुए हम ये बताए थे कि 4 अधिवेशन सीधे सीधे ले लो, 85, 86, 87, 88, 1885, 1886, 1887, 1888, 4 अधिवेशन हो गया है ना। क्रमशः इसका जो स्थल हुआ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ठीक है ना। 85, 86, 87, 88 बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। अब शुरुआती दौर में कांग्रेस की ये मंशा रही थी कि इसमें किसी प्रकार का जाति पाति धर्म आदि का भेदभाव नहीं हो, जिसका पता उसके सेशन के अध्यक्ष से चल रहा है। पहले सेशन का अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष चारों को बोल रहे हैं। पहले सेशन का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, हिंदू हो गया है ना, इस तरह से हालांकि इतिहास को नहीं बोला जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गया। दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी पारसी हो गया। तीसरा अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इंग्लिश अध्यक्ष। यहीं तक रहते हैं। अब 1885 में जो पहली बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और स्थल का नाम हम तुम लोगों को याद रखने बोले थे, ये अच्छे बड़े एग्जामिनेशन में पूछता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई, पहला वहीं पर इसका अधिवेशन हुआ था। और इसका गठन किया गया था सेफ्टी वॉल्व पे। कल हम प्रेशर कुकर दिखा रहे थे ना, तो सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका गठन किया गया था। और इस अधिवेशन में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ये तय हुआ कि ICS की परीक्षा देने के लिए लोग इंग्लैंड जाएगा, इंडिया में परीक्षा हो इसकी मांग रखी गई थी। दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षता में, तो पहले इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट किया जाए, इसकी बात चली थी। वहाँ कर दिया नहीं था, सजेस्टेड। हाँ, इसकी बात चली कि कार्यपालिका अलग रखिए और न्यायपालिका अलग रखिए।
यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को सेपरेट किया जाए। क्योंकि दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में 2-3 बार जान लेना चाहिए। ग्रैंड ऑल मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ऑल मैन ऑफ इंडिया, मैंने भारतीय राजनीति के पितामह, है ना। और दादा भाई नौरोजी पहला व्यक्ति था हिंदुस्तान का जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में, हम लोगों का लोकसभा सभा है ना, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड है, दो सदन है वहाँ। तो हाउस ऑफ कॉमन में ये इलेक्टेड थे। अब अंदाजा लगाओ, हमने 1891-92 की स्थिति है, तो उस समय हमारे देश का कोई आदमी वहाँ का इलेक्टेड मेंबर हो तो ये बड़ी बात होती है। तो दादा भाई नौरोजी वहाँ के इलेक्टेड मेंबर थे हाउस ऑफ कॉमन का। जी जी जी, हाउस ऑफ कॉमन का, है ना। और इसके बारे में दादा भाई नौरोजी का ही ना वो वाला बुक था, पॉवर्टी बुक के बारे में ही हम चर्चा पॉवर्टी एंड करेंगे। इंग्लिश रूल। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो किताब के नाम से अंदाजा लगाइए, पॉवर्टी गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश का रूल यदि यहाँ पर नहीं होता भारत में, तो भारत की स्थिति क्या होती है, ये सब की चर्चा किया है कि इंग्लैंड किस तरह से भारत का धन को ढो करके इंडिया को पूरा गरीब बना दिया। चलो हटाओ, 85 हो गया, 87 में बना तैयब जी। तो सीधे याद रख लेना है कि फर्स्ट मुस्लिम हो गया यहाँ, तो फर्स्ट हिंदू, फर्स्ट पारसी, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंग्लिश, ये चारों क्वेश्चन खत्म हो गया। तो जॉर्ज यूले तैयब जी के समय में वो मुस्लिम हो गया, वो है ना। और वहाँ पर तमिल में भाषण दिया गया था पहली बार। बदरुद्दीन तैयब जी बोला में तमिल में भाषण दिया गया था पहली बार। 87 तक आ गए। 88 में जॉर्ज यूले है, वो अंग्रेज है, तो यहाँ हिंदी में भाषण दिया गया था, याद रख लेना। वहाँ तैयब जी है तो तमिल में, ठीक है ना। यहाँ अंग्रेज है तो हिंदी में भाषण दिया गया था पहली बार। हम लोग खत्म चले आए कहाँ तक, 4 चैप्टर तक चले आए। 85, 86, 88, उसके बाद हम 96 गए थे, लेकिन 91 में थोड़ा सा याद रख लेना है। क्या बोले थे वहाँ कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन नेशनल यूनियन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस हुआ, कांग्रेस शुरू हो गया, 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया 1891। इसमें खाली यही याद रखना है, दादा भाई नौरोजी नाम दिया था। अब हम लोग आ गए थे 1896, यहीं से रिलेट करना शुरू कर दिए थे हम लोग, किए थे ना। 1896 को रिलेट किए थे किससे, 1911 से। दोनों अधिवेशन कलकत्ता में, पहला वाला में 1896 वाला में बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, दूसरा वाला में जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। ये इतना ही से काम चल जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग प्रेसिडेंट तो हो गया, बंकिम चंद्र चटर्जी तो प्रेसिडेंट। ओ सयानी और धड़, याद रखो, सयानी और धड़ करके बोले थे। एम रहमतुल्लाह सयानी हुआ और उसका विष्णु नारायण धड़ या विष्णु नारायण धड़, दोनों अध्यक्ष हैं, सयानी और धड़ करके बोले हैं हम। तो और 1896 में जी को बंकिम चटर्जी की चर्चा करते हैं, तो उसकी पत्रिका आनंद मठ की भी चर्चा करते हैं। आनंद मठ से जनगण, हाँ, आनंद मन से वंदे मातरम और रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण। हाँ, वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा यदि याद रहे तो रहे, नहीं तो कोई बात नहीं है। लिखा गया था 1874 में ही, और 81-82 में आनंद मठ में छपा था, और 1896 में गाया गया। उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन खाली जानकारी के लिए यदि इस भी याद नहीं भी रहे तो 74 में ये लिखा गया था। 81-82 में 7 साल 8 साल बाद ये छपा, और 7 साल 8 साल बाद फिर ये गाया गया। ये सब यही रखना है, यानी 96 से 8 साल पहले 81-82 में ये छपा था, और उससे 8 साल पहले या 7 साल पहले 74 में ये लिखा गया था। लिखने के 16 साल बाद ये, लिखने के ढेर दिन के बाद हुआ। 96 और 11 में कहाँ पे कलकत्ता, दोनों कलकत्ता। 96-11 को सीधे याद रखो, कलकत्ता। दोनों कलकत्ता, जहाँ गाया गया दोनों कलकत्ता। हाँ, दोनों कलकत्ता है।
और इसको यदि हमको एक तरह से याद रखना है ना, तो वंदे मातरम 1896, जनगण मन 1911 और सरोजिनी नायडू 1925 है ना। सरोजिनी नायडू को तो 18 वर्ष रिलेट करेंगे बाद में। 1925 में विजयी विश्व तिरंगा, विजयी विश्व तिरंगा तीनों एक साथ इस करने के चलते किया। वैसे हम करेंगे एनिवेशन से उसको रिलेट, एनिवेशन से ही बेटर 17/8/25। हिंदी से विजयी विश्व याद आया 96 और 11 हुआ 96-11 हो गया। 11 से पीछे 96 के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे 1905 5 में 5-6 के साथ बोल देते हैं BGCD है ना। 1905-6 को हम लोग BGCD और स्वदेशी स्वराज है ना, BGCD और स्वदेशी स्वराज। BG यानी बनारस और BG बनारस गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। CD कलकत्ता दादा भाई, CD दादा भाई नौरोजी। 5-6 हो गया। स्वदेशी स्वराज भी हो गया। स्वराज से ही ना चाहो तो बाद में होगा। स्वराज से ही एक ठो पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, ये वह स्वराज और एक ठो पूर्ण पूर्ण स्वराज। स्वराज तो हम लोग 1929 को आराम से जानते हैं। लाहौर रावी नदी के किनारे हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ जानते हैं, वो सबको रिलेट करेंगे। तो हमारा क्या हो गया 1905-6 हो गया। 7 को चलेंगे हम लोग। सूरत अधिवेशन। हाँ 7 को याद रखने के लिए बनाए थे कि 7 में सूरत- एक दूसरे की सूरत सूरत रास रास नहीं आई। तो राज से राज बिहारी घोष, घोष घोष राज बिहारी घोष। सूरत से सूरत, अधिवेशन सूरत अधिवेशन। गरम नरम अलग अच्छा, गरम दल और नरम दल इसमें सेपरेट हुआ। सेपरेट हुआ था। इसमें 9-7-16 भी दो तो सेशन इसमें ही हुआ था ना, सूरत से हाँ मेरठ। 1907 में 2 सेशन हो गया था। गर्मा गर्मी जो होगी, गरम दल नरम दल अलग हो गया तो सेशन को एडजस्ट करता है, फिर से सेशन लागू होता है। और उस मेरठ में मद्रास में 1907 का ही दूसरा सेशन मद्रास में। हाँ हम लोगों का एक विशेष सत्र है, एक साल में 2 बार। ये भी एक साल में 2 बार तो है। एक साल में 2 बार एक ठो और था इससे। विशेष सत्र वाला सुभाष चंद्र बोस वाला। नहीं। विशेष सत्र 20 1920 में 1920 हाँ। में। वो 20 में सरदार ये वाला लाला लाला लाजपत लाजपत राय। हाँ, 1907 में 2 20 को बार। कैसे याद रखोगे? 1919 के बाद 20 को याद रखने का रॉलेट एक्ट, रॉलेट जनरल एक्ट वाला। 1919 का 13 13 अप्रैल 1919 को हुआ जालियांवाला बाग। हम्म। उसके बाद साइमन कमीशन। हम्म, साइमन कमीशन से रिलेट आएगा लाला लाजपत राय। हाँ। लाला लाजपत राय मरा होगा क्योंकि पहला वाला में लाला लाजपत राय ही था शायद। हाँ लाला लाजपत राय मरा उसके बाद 1920 विजय में। राघवाचार्य। उसके बाद विजय विजय राघवाचार्य। राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य 20 वाला ही तो हम लोग 7 में हैं अभी। हम्म। 7 को 16 से रिलेट किए। 16 में दोनों मिल गया है करके। लखनऊ सेशन। तो वहां पर क्या किए थे? लाख बार चरणों में गिरे और माफी मांगी। लाख से लखनऊ, अंबिका चौधरी। चरण से अंबिका चरण अंबिका चरण मजूमदार। मजूमदार। क्लियर हो गया? इसमें मुस्लिम भी गठबंधन मुस्लिम लीग भी हुआ। ऐड हुआ था। दोनों मिल गए। दोनों मिल गए तो गरम नरम और कांग्रेस लीग दोनों मिल गए। 7 और 16 दोनों मिल गया। 16 के बाद तो हम लोग 5, 6, 7 आ गए। 7 वो 16 भी आ गए। 11 कर लिए थे, 16 हो गया था। 1911 को हम लोग वहां से कर चुके हैं। 96 से 11। 96 से 11 कर चुके हैं। तो 11 के बाद सीधे 16 आओ तो 16 16 को हम कर लोग चुके। 16 को हम लोग 7 से कर चुके हैं, है ना। अब 17 आओ, 17 को कर चुके हैं। करेंगे Animation। 8 साल बाद यानी नहीं 17 को करेंगे Animation। 8 साल बाद। 25 से। हाँ हाँ 8 साल बाद। हाँ। 7 को किए थे 9 साल बाद। हाँ 17 में हुआ एनी बेसेंट। हाँ एनी बेसेंट कहाँ पे? एनिवेशन तो Animation हमारे 17/8/25 कलकत्ता में। 1919। नहीं एनी बेसेंट कहाँ पे? कौन सा कलकत्ता डिवीजन? में। हाँ एनिमेशन का कलकत्ता अधिवेशन है। एनिमेशन कलकत्ता। एनिमेशन लगा ये हुई नहीं, फर्स्ट महिला, हाँ। फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इसी में तिरंगा तिरंगा adopted। तिरंगा को इसमें तिरंगा को adopt किया गया था। अब 17 को करेंगे 25। नहीं वो 17 में एक हुई क्योंकि एनिमेशन का नाम आता है ना होम उसको रूल। होम रूल लीग से फिर होम के रूल साथ- लीग बाल गार्डन थी ना फिर के साथ- एनिमेशन के साथ मिलके होम रूल लीग। 17, 18, 19, 20। नहीं पहले 25। 17 से 25 कर लीजिए पहले। 17 को 25 से रिलेट कर लिए सरोजिनी नायडू। नायडू। वहाँ विजयी विश्व तिरंगा के राहुल हिंदी गांधी। एज अ मेन लैंग्वेज। सरोजिनी नायडू है तो उत्तर प्रदेश की है तो कानपुर में कानपुर में हो जाएगा। कानपुर में प्रोसेशन। हाँ, हाँ। ठीक प्रेसिडेंट का कलकत्ता, उसका कानपुर है। अच्छा इसमें हिंदी से रिलेटेड हिंदी एज अ लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज। मेन लैंग्वेज इसमें विजयी
हिंदी राष्ट्रभाषा के राष्ट्रभाषा में लोग है ना, मदर लैंग्वेज हाँ मदर टंग के रूप में अपना 17 से 25 हुआ और 25 से पीछे है 20 हाँ अब 17 क्रेडिट कर लिए तो 20 में आएंगे, 20 में 20 दो में 2 अधिवेशन। सेशन 20 में 2 अधिवेशन। 20 में हुआ 20 में 2 अधिवेशन होने का कारण वही है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई होगी और उसके बाद क्या विजय राघवाचार्य विजय को राघवाचार्य। बनाया गया था। ये विशेष सत्र एक वर्ष में 2 बार है ना, 20 हो गया, 21 से नहीं करना है, 21 22 23 नहीं है, 24 को 24 करना है, बेलगाम 24 गांधी हो जी गया, वाला बेलगाम फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट एक ही बार बना है। खत्म हो गया। जी। अच्छा 25 हम लोग कर लिए सरोजिनी नायडू का। 29 भी कर लिए। सरोजिनी नायडू में भारत को पिता है नाम है उसका, हाँ। ब्रोकन में उसकी कविता का संग्रह है। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली क्या थी? राज्यपाल राज्यपाल थे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो इतना सब हो गया उनके बारे में। 25 यही विश्व फिर गया ये भी याद 29 रखना भी है। हुआ है। अब 1929 को हम लोग किए थे पूर्ण स्वराज, वहाँ लाहौर 6 के स्वराज से, 6 में 6 स्वराज के स्वराज से इसमें पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज। ये हुआ लाहौर है। क्योंकि 1929 है लाहौर है, ये सब हम लोग को याद रहता है आराम से। जेएल नेहरू हम्म? जेएल नेहरू हुआ इसका प्रेसिडेंट हाँ। और लाहौर में हुआ हाँ और इसमें क्या हुआ पूर्ण स्वराज। हाँ, हम इसी लोग को से- बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर हजारों देशभक्तों ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कस्में खाई थी। ये सब पढ़े ना, हो गया याद हो गया। 29 हो गए। 29 के हाँ इंस्टेंट बाद होगा तो फिर एक पाकिस्तान में लाहौर के क्या बोले उसमें नेहरू जी बोला लाहौर के रावी रावी नदी नदी के तट। यहाँ कराची हो जाएगा सीधे पर। 31 में कराची। और चूंकि ये हिंदू वाला शब्द किए थे वल्लभ भाई पटेल आ जाएगा। कराची में है, पाकिस्तान में है, मुस्लिम होना चाहिए था लेकिन हिंदू था। तो कौन था? वल्लभ भाई वल्लभ पटेल था। पटेल से रिलेटेड एक ही चीज है उस समय कौन सी के फंडामेंटल राइट कांग्रेस ये किया था। फंडामेंटल राइट्स 31 होया, 37 38 39 नहीं 37 में गांव वाला, 37 में फैजपुर। फिरोजपुर। फैजपुर हाँ, गांव वाला अधिवेशन 1937 में हो गया आपका फैजपुर। पहुंच गए हम लोग। अब 38 39 है। उसमें प्रेसिडेंट कौन था? फैजपुर वाला में कौन था प्रेसिडेंट? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नेहरू थे। थे। 1937 हुआ, उसके बाद 38 39 सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र पहला बोस में हो गया। बना, उसके खिलाफ खड़ा किया था गांधी जी जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। दूसरे वाला में सुभाष चंद्र बोस बना लेकिन स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वार 2 तो उसको जाना पड़ा तो वो छोड़ दिया था। हाँ मनमुटाव चल रहा था, हाँ, फुटबॉल ब्लॉक की स्थापना की। 1938 अब 42 44 46 38 39 में 40 हुआ से था। 46 हजार। 38 39 हुआ था तो ये कहाँ पे? हाँ हरिपुरा त्रिपुरी। आइए त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में त्रिपुरी मध्य 39 बोला। 38 वाला हरिपुरा 38 हरिपुरा 39 हरिपुरा का त्रिपुरी। कर्नाटक में आ गया, हरिपुरा गुजरात में, हरिपुरा त्रिपुरी मध्य प्रदेश का जबलपुर। पहला वाला में भी एससी बोस, दूसरा वाला में एससी बोस रिजाइन दे दिया था। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद बना था। हो गया। 40 42 46 हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद 40 40 से 46 हो है गया। ना? 40 से 46 नहीं, 40 42 46 नहीं है, 41 43 नहीं है, नहीं इधर नहीं 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 40 42 46 40 42 40 42 46 में था अबुल कलाम आजाद और उसको और जो है यंगेस्ट ना, में था। उसको और एक longest- ही अधिवेशन माना जाता है। वो हाँ। 53वां अधिवेशन ही है। 40 42 46 जो है हाँ, वो एक ही 53वां अधिवेशन। अधिवेशन माना जाता है। अबुल कलाम आजाद Youngest and लॉन्गेस्ट और यंगेस्ट। लॉन्गेस्ट सर्विस लॉन्गेस्ट करेंगे तो हमको याद है। 40 42 46 हुआ, अब 47 स्वतंत्रता 48 के समय तक जेबी वाला कृपलानी। 47 में हुआ जेबी कृपलानी कृपलानी, और 48 में हुआ 48 में हो गया पट्टाभी सीतारामैया, जेबीपी कमेटी है ना। सीतारामैया। जेबीपी कमेटी में राज्य कैसे बने? 1948 में हुआ ना जेबी कृपलानी। हाँ हाँ नहीं आजादी के बाद 1948 में तो कृपलानी। पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। आजादी के टाइम में कौन था? आजादी के समय तक 46 मान के चलिए। नहीं, 7 तक क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय में कौन था आईएनसी का कृपलानी। प्रेसिडेंट? तो हाँ, जेबी जेबी कृपलानी। कृपलानी। आजादी के बाद यानी 48 में हुआ तुम्हारा पट्टाभी सीतारामैया और सीतारामैया के टाइम में ही बना कौन? जेबीपी कमेटी। कमेटी का में क्या था कि राज्य कैसे बने भाई? हाँ, राज्य का क्योंकि आजाद हो गया है। भाषा के आधार पर होगा या फिर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर। जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चुना गया, लेकिन लेकिन बाद में भाषाई आधार पर भी राज्य का गठन हुआ। हो गया। पहले तुम पहले हम तो
भूल देंगे। अच्छा, हमको इंग्लिश में दिक्कत होगा, क्या बोलते हैं, हाँ, इस प्लेस में दिक्कत होगा। हम शुरू से बोलते हैं, जहाँ गलत होगा वहाँ पे रोकना। ठीक, कौन ये पहले तो 1884 में ही एसएन बोस किया इंडियन नेशनल यूनियन का गठन। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 में हो गया गठन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसका गठन कौन कौन किया? दादाभाई नौरोजी, दादाभाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और मनसा वाचा। दिनसा वाचा 1885 खत्म। 86 में आएंगे दादाभाई नौरोजी बना। 87 में बन गया तुम्हारा बदरुद्दीन तैयब जी। 88 में बन गया तुम्हारा जॉर्ज यूले। गलत बोल। हाँ सही तो, जॉर्ज यूले ना लास्ट। उसके बाद ये हो जाए बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। चारों खत्म। 85, 86, 87, 88 खत्म। 88 से सीधे जाएंगे 96 में। 91 में चले जाओ थोड़ा सा। अच्छा 91 में फैक्ट सबका बताए। लास्ट वाला 2 ठो में हुआ था कि एक ठो में तमिल, एक ठो में हिंदी। और पहला वाला में था तुम्हारा आईएनसी दिल्ली लंदन से कलकत्ता आना चाहिए। और दूसरा वाला में आईसीएस और दूसरा वाला में था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को सेपरेट किया जाना चाहिए। 4 खत्म ऊपर का। 1891 बोले क्या कि 1891 में आईएनसी नाम दिया गया दादाभाई नौरोजी द्वारा। चालू था। अच्छा चालू था। 1891 के बाद आएंगे 1896 में हुआ कलकत्ता में हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ से लिया गया वो वाला कविता, क्या नाम है, जनगण मन, वंदे मातरम लिया। पहला वाला में वंदे मातरम। अच्छा वंदे मातरम लिया। और 96 से हम लोग रिलेट करेंगे किसको? 1911 को। 96 से रिलेट करेंगे 1911 को। 1911 वाला भी कलकत्ता में हुआ। पहला वाला 1896 का प्रेसिडेंट हो गया तुम्हारा सयानी और धर। पहला वाला था सयानी और दूसरे वाला था धर। 1911 में हुआ। हाँ 1911 में हुआ धर। ये भी कोलकाता में हुआ था। इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता जनगण मन लिया गया। ठीक, 1896 से 1911 है। 1911 से जाएंगे 1905 और 1906। बीजी और सीडी बनारस और गोपाल कृष्ण गोखले और कलकत्ता और दादाभाई नौरोजी। बीजीसीडी खत्म। स्वराज और स्वराज्य, नहीं स्वदेशी और स्वराज, स्वदेशी और स्वराज। 5 और 6 खत्म। 7 आएंगे सूरत। 7 में सूरत का 2 अधिवेशन होगा जिसमें दोनों में रास बिहारी घोष बनेगा। ठीक, और अच्छा पहले वाले में नरम दल अलग हो जाएगा। अच्छा 7 से ही हम लोग रिलेट करेंगे 16 को। दूसरा 7 को ये कि अब झगड़ा हो गया तो संविधान का निर्माण होना चाहिए। काटो बाद में करना। 7 हुआ सूरत। 2 तो हुआ ना, तो पहला वाला में तो दोनों अलग हो गया। तो अलग हो गया और उसी साल बैठक बैठी तो अलग काहे होते हो भाई, चलो हम कानून नहीं बनाए थे, संविधान। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग, संविधान का ये बनना शुरू होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन 1907 का दोनों हो गया। 1907 से जाएंगे हम लोग 16 जिसमें वो लोग दोनों गणम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो जाएगा। 16 में कौन था? अंबिका मजुमदार, लखनऊ से लखनऊ और चलन, अंबिका चरण मजुमदार। ठीक, 1907 से चले गए 16 से फिर पीछे आएंगे। 16 से पीछे नहीं, 16 से नहीं 17 जाएंगे। 16 से 17 जाएंगे। पीछे जाएंगे तो पीछे कर लो तुम, मान लेते 7 से 16 गए ना, तो 11 तुम कर चुके हो। 11 कर दिए। 17 जाएंगे तो 17 में हो गया एनी बेसेंट हो गई कोलकाता में। अच्छा उसी से याद करेंगे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिल करके बंगलुरु 1917 में। 17 से फिर जाएंगे 25 में क्या हुआ? सरोजनी नायडू बनेगी, कानपुर की थी। तिरंगा फहराएगा ये। अच्छा एनी बेसेंट वाले में तिरंगा फहराया था। 1925 वाले में हो गया सरोजनी नायडू कानपुर में। इसमें हो गया विजयी विश्व तिरंगा। तिरंगा वाला ऐसे याद रखो, एनी बेसेंट में तिरंगा फहराया और विजयी विश्व तिरंगा गाया। ऐसे रिलेट हुआ ना, यहाँ तिरंगा फहराया वहाँ तिरंगा गाया, तो विजयी विश्व तिरंगा। 1925 में विजयी विश्व तिरंगा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। और एक कुछ था
1920 में सॉरी 1925 में और क्या था? नहीं, दो ही तो तो वो ब्रोकन विंग्स कविता का ब्रोकन गायत्री। विंग्स, अच्छा। सर्जनी और सब 1925 भारत को खिलाया है, यही सब। 25 से नीचे आएंगे 20 आएंगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था, तो 20 में 2 सेशन हुआ। पहले वाला में लाला लाजपत राय, दूसरे वाले में राघवाचार्य। तो पहले वाला में लाला लाजपत राय वाला में कहाँ? कलकत्ता में राघवाचार्य, नागपुर। और दूसरा वाला नागपुर में। ठीक, 1920 खत्म, 21 नहीं करना है, 24 करना है। 24 हुआ बेलगाम गांधी जी, लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। 24-25 हो गया मेरा, 26-27 नहीं करना। 25 के बाद कहाँ जाना? 34 31 में, नहीं 29 में। 29 लाहौर का 1929 वाला हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर के रावी नदी के तट पे स्वराज्य की कसम खाया था, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज्य का। 1929 स्वराज तो 6 में हो गया। 1929 के बाद हो गया 1931 में हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ? कराची में। और क्या हुआ था यहाँ? तो फंडामेंटल राइट्स का के बारे में ये किया गया था। 1931 हो गया। 31 के बाद जाएंगे 34, 38-39। अच्छा, 38-39 में सुभाष चंद्र बोस बना था। 1931 के बाद ये वाला गांव वाला अधिवेशन, बेलग्राम में, नहीं सॉरी, फैजपुर में। 31 के बाद कहाँ? 34 में। 31 के बाद 37 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के इसमें हुआ, पहला गांव में हुआ था। 21 से हो गया 37 से जाएंगे 38-39 में हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस पहले वाला में बना जिसके महात्मा गांधी उसके खिलाफ उठाया था, सीतारामैया पट्टाभी को। अच्छा, पट्टाभी सीतारामैया को। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस से जीत गया। दूसरा 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो रहा था, तो वो बना था लेकिन रिजाइन करके चले गया था, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। अच्छा, दोनों दूसरा वाला 1939 वाला हुआ त्रिपुरी में, और 1938 वाला हुआ हरिपुरा में, हरिपुरा गुजरात। 38-39 खत्म। 40-42 और 46 यंगेस्ट, सॉरी यहाँ था तुम्हारा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये हुआ यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट। 46 के बाद 47 जेबी कृपलानी, और 48 हो गया तुम्हारा पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, जब अबुल कलाम आजाद करते हो तो भारत स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, वल्लभ भाई पटेल करते थे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री। जब अम्बेडकर करते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, ऐसे है ना। नाउ दिस इज योर टर्न। चलो। 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस। उससे पहले 1884 में दंथा वाचा। 94 का बोलते हैं। 84 में कौन कहा? 1884 में कौन? दंथा वाचा। नहीं, 1884 में सत्येंद्रनाथ बोस ओनली, वो इंडियन नेशनल यूनियन। सत्येंद्र नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन नेशनल यूनियन के साथ। वो पृष्ठभूमि बताया तुमको कि कोई चीज बनता है तो तैयारी करता है ना। कटहल काटते हो तो पहले तेल लेता है, लोग हंसुआ लेता है। तो ये वही पृष्ठभूमि है कि कांग्रेस की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए सबसे पहले 1884 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, है ना। यूनियन को हटा के खाली कांग्रेस किया है। 28 दिसंबर 1885 में। नहीं, वो तो 1885 में जब हुआ तो उसका नाम ही कांग्रेस रखा है। तो दूसरे साल जो शुरू कर रहा है लोग ना, तो वही अमेरिका के कांग्रेस से नाम को लेकर के कांग्रेस नाम रख देता है। और 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को पहली बैठक दिया। बोलो 1885, 1886, 1886, 1885, 86, 87, 88। 1885 में WC बनर्जी आपका कलकत्ता सेशन। उसके बाद उसमें हुआ कि सेशन सबको याद रखने के लिए बेटा सीधे करो, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और वैसे ही याद है। इसमें एक एक तो सब हो जाएगा। ठीक है, बोलो। 1885 WC बनर्जी कलकत्ता सेशन, और 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड, और पहली बार सिविल सर्विस को लेके आया था लंदन से इंडिया। 72 और 436। फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी तुम्हारा मद्रास सेशन, उसमें 436 मेंबर्स आया था, एजुकेटिव जुडिशरी सेपरेटेड। 1887 में तुम्हारा कोलकाता मद्रास
कौन ये बॉम्बे बॉम्बे कलकत्ता कलकत्ता मद्रास इलाहाबाद। मद्रास स्टेशन तैयब जी, बदरुद्दीन वही बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद तुम्हारा 87 हो गया। 87 में वही तमिल भाषा में पहली बार स्पीच दिया था। हाँ। 88 में तुम्हारा जॉर्ज यूले यूले हाँ। इलाहाबाद स्टेशन, और इसमें फर्स्ट हिंदी में दिया था स्पीच। 88 हो गया। 91 में तुम्हारा पी आनंद चार्लू प्रेसिडेंट, और उसमें क्या कहते हैं ये नाम दिया था कांग्रेस टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, जरा भी नॉलेज ही। 1891 हो गया। 1896 करेंगे और 1911। 1896 दोनों कलकत्ता सेशन, 1896 1911। 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम, और 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन। अध्यक्ष में शयानी, रहमतुल्लाह शयानी और विष्णुधर विष्णु नारायण धर। भी ज्यादा रहता है। सयानीधर, खाली सयानीधर कर दो। 1905-6 आपका 1905 और 6 एक में गरम दल अरम दल डिवाइडेड, एक में स्वदेशी स्वराज। 5-6 BGCD बनारस गोखले, कलकत्ता और रडाभाई नौरोजी, स्वदेशी स्वराज। तो स्वराज तो 1929 में पूर्ण समाज, लाहौर सेशन नेहरू। उसके बाद 7 करेंगे इसमें आपका 2 सेशन हुआ, सूरत टू मद्रास, सूरत और मद्रास रास बिहारी बोस। हाँ ठीक 1907 की 1916 वाला में क्या हुआ? 1907 वाला में वही डिवाइड हुआ, नरम नरम और गरम दल डिवाइड हो गया, उसी की वजह से हुआ था डबल सेशन। अच्छा, 7 का दूसरा वाला में भी कुछ हुआ था। 7 का दूसरा वाला में भी कुछ हुआ था। 1907 का दूसरा वाला सेशन हमारा इसमें हुआ मद्रास में। उसमें तैयार किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस भाई झगड़ते का है वो, चलो हम लोग संविधान बना लेते हैं। 1907 1916 में तुम्हारा 7 से 9 जोड़ी तो 16। 7 में टूटा था, उसमें एक हो जाएगा, 16 में जुड़ेगा। उसका प्रेसिडेंट हो गया को बोले ना लाखवार चरणों पर। अंबिका चरण मजूमदार। नहीं, उसको याद करने का तो बोले कि लाख बार चरणों में पकड़ चरणों, लाख से लखनऊ और चरण से अंबिका मजूमदार चरण। 1916 हो गया। 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता सेशन, फर्स्ट इंग्लिश फीमेल प्रेसिडेंट, और तिरंगा इलेक्टेड। 1917 हो गया। 1925 सरोजिनी नायडू, कानपुर सेशन, हिंदी को मेन लैंग्वेज लिया, मदर लैंग्वेज, और विजय विश्व तिरंगा प्यारा। 1920 में डबल सेशन हुआ, वो रॉलेट एक्ट की वजह से। लाला लाजपत राय और रॉलेट एक्ट की वजह से नहीं हुआ था, तुमको याद करने का तरीका रहता है। और 20 में लाला लाजपत राय और ये राघवाचार्य। 20 हो गया। उसके बाद 24 में बेलगांव महात्मा गांधी जी। उसके बाद फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम। 24 के बाद 25 कर लिए, 25 के 29 भी कर लिए, 31 कर लिए क्रांति सेशन, बाल गंगाधर तिलक और फंडामेंटल क्रांति सेशन। 31 में क्रांति सेशन, फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31, 37 में तुम्हारा पेशपुर पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था। उसके बाद फिर इस टाइम नेहरू। 38-39 हरिपुरा त्रिपुरी। उसके बाद एससी बोस, लेकिन एससी बोस रिजाइन दे दिया तो रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला वाला में उसके खिलाफ कुछ को उठाया, पट्टाभाई सीतारमन। दूसरा वाला में छोड़ने के बाद कौन बना था? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद। तो वही रिजाइन दिया तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उसके बाद 38-39 हो गया। अच्छा, 39 से यही याद कर लेना कि 39 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक बना, 39 में ही वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ है कि नहीं? 39 से 45 चला था। अच्छा, 40 मौलाना अबुल कलाम आजाद, यंगेस्ट और लॉन्गेस्ट। उसके बाद कलाम आजाद इंटरिम गवर्नमेंट में क्या बना था? नया जब शुरू हुआ स्वतंत्रता के बाद क्या बना था मौलाना अबुल कलाम आजाद? ये शिक्षा मंत्री। उसके बाद फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, उस समय बहुत पूछा जाता था। उसके बाद 47 जेबी कृपलानी,
इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले। फिर 48 में तुम्हारा पित्ताबाई सीतारामैया, जिसमें जेबीपी कमेटी और लैंग्वेज के आधार पर ही हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हुआ था, लेकिन बाद में जेबीपी कमेटी में डिसाइड करना था कि इंडिया का जो स्टेट बटेगा वो कैसे कैसे बटेगा। भाषा के आधार पर भी प्रशासन के आधार पर।